ब्रेकी पॉइंट 5 शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सरफाइक बादशाह नहीं थे, वह एक पहेली थे जिन्होंने सऊदी अरब को बदल दिया और दुनिया के निजाम को चैलेंज किया। इनके जिंदगी कदीम रवाया और 20वीं सदी की हकीकतों का एक हसीना मतजाज थी, जिसमें जाती कुर्बानियां और पुख्ता यकीन शामिल था। एक हाथ में ईमान और दूसरे में आलमी मालियात के साथ फैसल ने मगरब को ठप कर दिया, फौजों से नहीं बल्कि तेल के नीलबंद करके। जदीद सऊदी अरब को समझने के लिए पहले आपको फैसल को समझना होगा। मामार मसलह अलमिया हैरो जंग की विरासत आज भी मलकती तश्कील कर रही है। शहजादा फैसल की हानिक सी शानदार महल से नहीं बल्कि अरब के वसीया बेरहम सहरा से शुरू होती है। नजिद के कल्ब में पैदा होने वाले फैसल की शख्सियत को सहरा की सख्त हकीकतों ने तराशा था। इनकी आबददाई जिंदगी गहरे दुखों से भरी थी। इनकी वालदा जो मजहबी मसलह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद में से थी, उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए। उसके साथ साथ सख्तो हाबेतर बीतने में गहरी अटूट देनदारियां और एक नज़म मुस्बत वाली सादगी पैदा की जवान के पूरी जिंदगी की पहचान बनी। हेनरी दिनाइस में सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें यूरोप के एक हमसफारती मिशन पर भेजा। पहली जंग अजीम के बाद यह नौजवान शहजादा रवायत लिबास में मिलबूस लंदनावर पीर सके इक्तदार के ऐवानों में घूमता रहा। सहरा का एक लड़का तजर्बाकार बरतानविया दीदारों से मिल रहा था। यह बिना लाकवामी सफारतकारी में इनकी पहली आजमाइश थी। उन्होंने जदीद रियासतों के निजाम का मुशाहिदा किया, फिर भी वह साबित कदम है अपनी नमाजों और सकाफती वर्से को कभी नहीं छोड़ा। वह दुनिया के नहीं समझ के साथ एक शहजादे के तौर पर वापस आए। उनके वालिद ने उन्हें आजमाया, उन्हें ममलकत को मुत्तहद करने के लिए फौजी महमात की कमान सौंपी। उन्होंने एक काबिल रहनुमा साबित किया, जिसका अख्ताम हिजाज के इलाके की इफ्ताह पर हुआ। मक्का और मदीना को आल सऊद के लिए हफूज बनाकर उन्होंने इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात के मुहाफिज के तौर पर अपने खानदान की कानूनी हैसियत को मुस्तहकम किया। बदूजंग जुओं की वफादारी और सियासतदानों का एहतराम हासिल किया। अपनी वालिदा है क्या की विरासत से उन्हें ईमान मिला। अपने वालिद शाह अब्दुल अजीज से सियासत काफन और अपने सफर से एक आलमी नक्ता नजर असामत जाज ने एक खामोश सोचने वाले रहनुमा को जन्म दिया। सहरा ने उन्हें बर्दाश्त सिखाई, दुनिया ने उन्हें कौमों का पेचीदा खेल सिखाया, जिसने उन्हें आने वाले चैलेंजों के लिए मुनफरद तौर पर तैयार किया। 0.5 शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद सऊद की शाह खर्चीने तेल से मालामाल ममलिकत को कर्जा व अफरातफरी में डबो दिया। फैसल ने वली अहद के तौर पर असबहरान को कौम के मुस्तकबिल के लिए खतरा समझा। उन्हें इंतजामी अख्तियारात दिए गए तो उन्होंने शाही वज़ाइफ में कटौती की, पहला कौमी बजट मुतारफ कराया और अमन व अमान बहाल किया। लेकिन सऊद के साथ ताकत की गैर यकीनी तकसीम मसलसल अदम इस्तेहकाम का बायस बनी। फैसल का उजन वाज़ेह था, सऊदी अरब को जाती जागीर से एक जदीद रियासत में बदलना भाइयों के दरमियानी कश्मकिश सिर्फ जाती नहीं थी, ये कौम की रूह के बारे में थी। फैसल की असलाहात की राह में रुकावटें थी, लेकिन उनका अज़म मजीद बढ़ता गया। हाँ, सिन इन दायरा 64 एका हमूर साबित हुआ। रियासत के गलतान इंतजाम पर बरसों की तशवीश के बाद शाही खानदाना और मजहबी रहनुमाओं के दरमियाना एक मजबूता इत्तेफाक राय ने शाह सऊद को माजूल करने पर मुंतज किया। एक फैसला कुनगर पर अमनाकदा में उनके भाई वली अहद फैसल बाज़ाबा तौर पर तख्तनशीन हुए। यह मोज़ाइक जानशीनी नहीं थी, यह एक नए दौर का आगाज था जो ममलिकत के लिए इस्तेहकाम और बामकसद समत के वादे से भरपूर था। शाह फैसल ने फौरी तौर पर कौमी तरक्की का एक पर जोश प्रोग्राम शुरू किया। उनकी उसी असलाहात का मकसदा एक जदीद रियासत की तमीर था, जिसमें नई सड़कों और अस्पतालों के साथ बुनियादी ढांचे किया। ववर हालंग और हुकूमत का एक बाकायदा ब्यूरोक्रेसी में तंजीम नो शामिल थी। शायद उनकी सबसे इनकलाबी असलाह लड़कियों और खवातीन के लिए रियासती सरपरस्ती में तालीम का आगाज था। उन्होंने कुदामत पसंद होना सर की शदीद मुखालिफत के बावजूद जाती तौर पर उसकी हिमायत की जवा से रवायत से खतरनाक इनहराफ समझते थे। इस मुजाहिमत के खिलाफ फैसले का सबसे बड़ा हथियार आनकिया पन्ने बेब पर हीजगारी और इस्लाम का गहरा इल्म था। उन्होंने महारत से यह दलील देख तरकिया ईमान से इनहराफ नहीं बल्कि हाई का सलामी जरूरत है।
इस पैगाम को उनकी जाती मिसाल ने मजीद तक़वियत दी। उन्होंने शाहिया सराफ को मुस्तरद किया, एक सादा जिंदगी गुजारी और मजलिस या खली कौंसिल की रवायत को बरकरार रखा, जहां कोई भी शहरी बराह रस्तान से दरख्वास्त कर सकता था, जिससे वह अपने लोगों से जड़े रहे। उनकी क़यादत ने रवायत को तब्दीली के साथ हमहारत से हमाहिंग किया। उन्होंने कौम के सरपरस्त, इसके चीफिज और एक जदीद रियासत के सियाया वो के तौर पर काम किया। वह एक नया सऊदी अरब बना रहे थे जब अपने इस्लामी अकीदे में लंगरानंदाज था। ऐसा करते हुए फैसल के दौर हुकूमत ने एक जदीद मुसलमकुम होने के मानी कोने सरे से बयान किया। इनके पुरसकून पर अज़मा अख्तियार ने न सिर्फ ममलकत की तकदीर बदली बल्कि पूरे खते में क़यादत के लिए एक नया मायार कायम किया। शाह फैसल के लिए फलस्तीन का मसला महज सियासी नहीं था, ये एक गहरा जाती और रूहानी जख्म था। यरूशलेम पर कब्जे पर उनका गहरा दुख, जो एक इंतहाई मजहबी अहमियत का शहर है, मुसलसल गम का बायस था। ये दर्द मगरब की इसराइल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मायूसी के साथ उन्हें ये समझने पर मजबूर किया कि सऊदी अरब के वसीए तेल के ज़खायर, हाँ, जो सनती दुनिया की असल शारग हैं, एक आमशे से एक ताकतवर सियासी हथियार में तब्दील हो सकते हैं। सच्चाई कौल महाकतो पर 1973 में आया, जब यौम जंग जारी थी। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए फौजी साज व सामान क्या एक बड़ी फजाई की शुरू की। फैसल के लिए यह बराहर अस्तम दाखलत आखिरी हदत थी, एक ऐसे इकदाम में जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ममालिक की तंजीम को महारत से इकट्ठा किया। इन्हें अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ मुकम्मल तिलकी पाबंदी आयद करने पर आमादा किया। यहाँ इक़्तिसादी जंग का ऐलान था, असर फौरी और तबाहकुन था। आलमी तिल की कीमतें 4 गुना बढ़ गए, जिससे मगरबी मईशतें स्टिगफ्लेशन के साथ एक तकलीफदेह साद बाजारी में डूब गए। तवानाई पर उन्हिसार का गैर वाज़ेह तस्वुर एक खत हकीकत बन गया, जो पेट्रोल पंपों पर लगिला मतनाही कतारों में नजर आया। एक भी गोली चलाए बगैर शाह फैसल ने दुनिया के सुपर पावर्स को घुटनों के बल झुका दिया था, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी को बेनकाब किया और उन्हें पहली बार तनाजा पर अरब मौक़िफ़ को संजीदगी से लेने पर मजबूर किया। रातों रात फैसला एक अजीम आलमी सियासतदान बन गए, जिन्हें मुस्लिम दुनिया में वकारा और ताकत को बहाल करने पर पहेरों के तौर पर सराहा गया। इन स्ट्रेदित्सीश का तील का बहराना एक तारीखी मोड़ था। यहाँ सबात का हतम सबूत था, कहा इक़्तिसादीद बाफूजी ताकत की तरह ही मुअस्सर हो सकता है। फैसल के जरातमंदान हकदाम ने तेल पैदा करने वाले और सार्फिन के दरमियान के कवानीन को मुस्तकिल तौर पर दोबारा हल्क दिया। दुनिया सऊदी अरब या तेल की कीमत को दोबारा कभी आयकिन जर से नहीं देखेगी। 25 मार्च 3 बंजिमान फाइद को शाह फैसल को उनके भतीजे ने कत्ल कर दिया। ये एक मामूल की मजलिस के दौरान हुआ। इस चुंका देने वाले वाक़े ने कौम को हिलाकर रख दिया और लामतनाही साजिशी नजरियात को जन्म दिया। फैसल को एक बेनाम कब्र में दफन किया गया। उनकी आजिजी मौत में भी झलकती थी। उनकी असल वरासत एक मुस्तहकम जदीद सऊदी अरबावर अरब फख्र का एक नया एहसास थी। फैसल ने साबित किया कि हैकर हन मादीनदारा और तरक्की पसंद दोनों हो सकता है, एक कमजोर ममलकत को तब्दील करते हुए एक आलमी ताकत में। उनके अलमनाका अंजाम ने एक खला छोड़ दिया, लेकिन अनकावजना व हौसला बरकरार है। फैसल को उनकी दौलत के लिए याद नहीं किया था, बल्कि उनके ईमान, असलाहात और अपनी कौम से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए याद किया जाता है।